प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, त्रिभुवन के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। तीनों लोक में आपकी महिमा फैली है। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा में लगे हैं। प्रभु आप समर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण के स्वरूप हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं, आप जोग के ज्ञान के वैराग्य के अपार भंडार हैं। आपके शरण में आने वालों के लिए प्रभु आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। नाथ, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं तो आज कृपा करिए, मेरे अज्ञान और भ्रम का नाथ आज हरण कर लीजिए। भगवान शंकर बोले आपको भ्रम है? मां बोली इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला है प्रभु, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। भगवान शंकर बोले आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया ने कहा कहि रघुनाथ कथा विधि ना। ये भगवान की कथा नाना प्रकार से गायन करने से, श्रवण करने से भ्रम संदेह अपने आप समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने पूछा कहिए आपका भ्रम क्या है? मैया बोली प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का बखान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं तब से देख रही हूं आपको, आप एक ही काम करते रहते हैं, दिन रात झोली के भीतर हाथ डाल के अब प्रेम से राम 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 जपते रहते हैं। आप दिन रात राम नाम के अमृत में डूबे रहते हैं। प्रभु मेरा प्रश्न है कि आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री चक्रवर्ती जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा परम तत्व अलौकिक तत्व है, विभू तत्व है? मेरे मन में यह प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? जहां तक मुझे ज्ञात है, जानकारी है कि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म हैं तो एक राजा के बेटे कैसे बन गए? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजा के पुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमि नारी बिरह मति देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन करके वन में और आपके मुख से उनकी महिमा सुन के मेरे मन में भ्रम हो गया है। यदि ब्रह्म है तो पत्नी के लिए मति भोरी क्यों हो गई उनकी? क्यों रोने लगे? ब्रह्म तो भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। प्रभु मेरे प्रश्न को सुनकर अज्ञानी तो हूं ही मैं, लेकिन आपसे विनती है कि आज पार्वती को अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा। आपसे एक बात कहूं प्रभु, पिछली जन्म में जब मैं परीक्षण करने गई थी तो लौटते समय राम जी के प्रभाव का मैंने दर्शन किया था। आपके पास लौटी, इतना भयभीत थी मैं कि भय के कारण मैंने आपको नहीं बताया और उसका फल भली भांति मुझे प्राप्त हुआ है। शरीर त्याग करना पड़ा, लेकिन नाथ उस समय जैसा विमोह आज मेरे मन में नहीं है।
उस समय तो मैं आपसे विवाद कर रही थी प्रभु, लेकिन आप सत्य मानिएगा, आज आपकी पार्वती आपके साथ विवाद करने के लिए यहां नहीं बैठी है। आज पार्वती आपके साथ यहां संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा सुनने के लिए बैठी हूं। मेरे मन में राम जी की कथा के प्रति रुचि जागृत हो गई है। इसलिए हे प्रभु, मैं जानती हूं कि कोई भी स्त्री अनुष्ठानिक रूप से कथा सुनने की अधिकारी नहीं है। देखिए, स्त्री को क्षमा पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, स्त्री को लंबे समय तक का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, मना किया गया है। जब लंबे समय का अनुष्ठान स्त्री करेगी तो बीच में विघ्न आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो विघ्न आएगा तो अनुष्ठान कैसे चलेगा? मां भवानी कहती, प्रभु यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं स्त्री हूं, अधिकारी नहीं हूं अनुष्ठानिक रूप से बैठ के कथा श्रवण करने का, लेकिन मैं दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मन से वचन से कर्म से आपके चरणों की दासी हूं। अनुष्ठानिक नहीं सुन सकती हूं, लेकिन पति पत्नी बैठकर जैसे वार्ता करते हैं उस भाव में तो सुन ही सकती हूं। प्रभु आप बिना अनुष्ठान के मुझे सुनाइए, जैसे गृहस्थी चर्चा करते वैसे बैठ के सुनाइए। सबसे पहले बताइए, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जिसका कोई आकार नहीं वो आकार कैसे ले लिया? निर्गुण सगुण कैसे हो गए? फिर भगवान के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा प्रभु, वो भी सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का संहार किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। और प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपाइएगा मतलब। मां ने पूरा प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनकर हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूपउर आवा, श्री रघुनाथ रूपउर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मां ने जैसे प्रश्न किया, मां के मुख से निकले हुए प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा राम जी का चरित्र अवतरित हो गया हो। हरहि राम चरित सब आए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के आने की सूचना जब मिलती है तो वो बाद में आता है, उसका चरित्र पहले चला आता है।
और स्तर पे आपको सुनाऊं तो कोई भी व्यक्ति, सूचना मिली कि अमुक व्यक्ति घर आ रहे हैं, जैसे सूचना मिली आपका मन कहता है अरे आनंद आ जाएगा, वो साधु हैं, आएंगे, घर में खूब आनंद की वर्षा होगी। वो आए नहीं, लेकिन उनकी साधुता पहले चली आई। कोई व्यक्ति घर में आने की सूचना मिलती, अरे तो बहुत दुष्ट है वो हमारी घरे कहाँ आ रहा है, उसका चरित्र भाव स्वभाव पहले चला आया। मां ने जैसे प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में हर मने बहुत सही, हर मने बताइए मदन जी। हाँ, हर मने भगवान शंकर, हरिहर कहते हैं, हरि मने भगवान श्री हरि, हर मने भगवान शंकर। भगवान शंकर का एक नाम है हर, इसलिए कहते हैं नमः पार्वती पतये हर हर ही यानी हृदय। भगवान शिव के हृदय में हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शिव के हृदय में पूरा रघुनाथ जी का चरित्र अवतरित हो गया। हृदय में ही भगवान शंकर को राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए, किसी का भी नाम सुनाई पड़ता है ना, उसका चेहरा आंखों के सन्मुख आ जाता है। जिससे आपका परिचय है, जिसको आप जानते हैं, उसका नाम सुनाई पड़ जाए केवल, उसका स्वरूप आंखों के सन्मुख आ जाता है। भगवान शिव के हृदय में रघुनाथ जी का रूप उत्पन्न हुआ, और जैसे हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को आनंद नहीं मिला, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर परमानंद में प्रवेश कर गए। और देखिए, परमानंद की प्राप्ति के बाद ही समाधि की अवस्था आती है, ध्यान की अवस्था आती है। योग जानते हैं, योग अब तो योग पूरा विश्व मना रहा है। योग में 8 पायदान बताए गए हैं। योग के 8 स्टेज है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और इसके बाद 8वें नंबर पर जाकर समाधि का स्थान आता है। ध्यान के बाद केवल समाधि बचता है। भगवान शंकर जैसे हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, परमानंद मिला, और जैसे परमानंद मिला, भगवान शंकर ध्यान में प्रवेश कर गए, ध्यानावस्थित हो गए। बाबा कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन। मगन ध्यान रस। आपको एक निवेदन करूं, ध्यान लग जाने के बाद जीव सहजता से बाहर नहीं आता। आजकल तो क्षमा करिएगा, ध्यान लगाने के सेंटर खुले हैं, रुपया दीजिए ध्यान लग जाएगा, रुपया से ध्यान कैसे लगेगा, आंख बंद करके बैठ जाइए। हम लोग मिलते कहते महाराज रोज सवेरे आधा घंटा हम ध्यान करते। क्या ध्यान घड़ी देख के होता है? हो है? ध्यान किए बीच में देख रहे आधा घंटा भइल कि ना, ये कैसा ध्यान है?
ध्यान में शरीर की सुधि समाप्त हो जाती है। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, अब तो नहीं रहे, अद्भुत महापुरुष। वो सरकार बीड़ी पीते थे, बीड़ी। बीड़ी जानते हैं बीड़ी आप लोग? बीड़ी तो बीड़ी को ऐसे नहीं पीते थे, ये 2 उंगली के बीच में ऐसे लगा के पीते थे। ये 2 उंगली में यहां लगा लेते थे बीड़ी, ऐसे खींचते थे, एक बार तो खींचते थे बस, दम लगा के पकड़े मुंह में, गए। कहां गए? ध्यान में। अब एक बार खींचे, तार लगा, ऐसे हाथ पड़ा है, घंटों इसी दशा में बीड़ी जलते जलते उनकी पूरी उंगलियां यहां की जल चुकी थी, पता नहीं चलता था। वो क्यों? ध्यान में मन शरीर से निकल करके बाहर चला जाता है, इसलिए शरीर में क्या हो रहा है इसका पता चलने वाला नहीं है। ध्यान लगने के बाद जीव सहजता से वापस नहीं आता। मानस में उल्लेख है कि एक ऋषि है जिनका नाम है सुतीक्ष्ण जी। वन में थे, पता चला कि राम जी आ रहे हैं, नाचने लगे। कभी इस रास्ते भाग रहे, कभी उस रास्ते भाग रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चलेऊं नहीं बूझा। पूरब भागते भागते सोचने लगे कहीं राम जी पश्चिम से आ गए तो, पश्चिम फिर भागे, फिर सोचे कहीं उत्तर से आ गए तो, हर दिशा में दौड़ने लगे। भागते भागते सोचे काम करो, ये जो चौराहा है ना, चौराहे पे ही बैठ जाता हूं। किसी दिशा से भी राम जी आएंगे तो चौराहे पर जरूर आएंगे। चौराहे पर ही एक वृक्ष था, उसी के नीचे आसन जमाकर सुतीक्ष्ण जी बैठ गए। जैसे बैठे ध्यान लग गया भगवान का, अब भगवान के ध्यान में खो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ध्यान लगा शरीर पुलक शरीर पनस फल जैसा, पनस फल के छिलके जैसा शरीर पूरा फर गया। फर गया यानी रोंगटे खड़े हो गए। पनस फल जानते हैं? कटहल को पनस फल कहते हैं। कटहल के छिलके पर जैसे मोटे मोटे दाने होते हैं, जैसे सुतीक्ष्ण जी बैठे, हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन मिला, ध्यान लगा। भगवान का जैसे ध्यान लगा, एक एक रोम कटहल के छिलके की तरफ फर गया, उनका रोंगटे खड़े हो गए। राम जी छिप के देख रहे थे एक वृक्ष की ओट से। राम जी जाकर के सुतीक्ष्ण जी को ऐसे जगाने का प्रयास किए। गोस्वामी जी कहते सुतीक्ष्ण जी जगे नहीं। क्यों? जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान जैसा सुख प्राप्त हो रहा है, कौन जगना चाहेगा? जब भगवान बहुत प्रयास किए और सुतीक्ष्ण जी नहीं जगे ध्यान से, तो भगवान ने क्या किया? सुतीक्ष्ण जी हृदय में जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, उस रूप को हटाकर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। और जैसे चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, सुतीक्ष्ण जी की आंखें खुल गई। और जैसे आंखें खुली, आंखों के सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े थे। हो भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गए सुतीक्ष्ण जी महाराज। ये ध्यान है। भगवान शिव ध्यान में प्रवेश किए, परंतु यहां गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा 48 मिनट बाद 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट की गणना बताई गई है। मगन ध्यान रस दंड जुग, उसके बाद पुनिमन बाहिर कीन। 48 मिनट बाद ध्यान से बाबा बाहर आए। बाहर क्यों आ गए? भगवान शंकर विचारे, ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, ध्यान से बाहर आके पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कथा गाने से मुझे मिलेगा,
सुन करके पार्वती को मिलेगा और एक दिन चलकर डुमरी गांव में रहने वाले लोगों को भी ये सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। बाहर निकलकर भगवान शंकर ने एक बड़ा अद्भुत सूत्र कहा। बाबा कहते हैं देवी, अच्छा आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं मदन बाबू, पूछो। आप अपने घर में सोए हैं, कमरे में अंधकार है, बिस्तर से पांव उठकर नीचे रखे और नीचे इतनी मोटी रस्सी है और उसी रस्सी पर आपका पांव चला गया, क्या लगेगा? कहिए, हाँ जोर से कहिए। सांप लगेगा ना? कहिए। अच्छा बताइए, क्या वो सांप है? नहीं है, रस्सी है। लेकिन सांप क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। भगवान शंकर बोले देवी, उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिसके जीवन में राम जी का प्रकाश नहीं प्राप्त हुआ, उसके लिए ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार प्रकाश के आने के बाद सर्प समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान राम को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाता है। हो, जगत समाप्त नहीं होता है, हेरा जाता है। हेराना बुझाता? हेराना मने भोजपुरी शब्द है। हेराना मने भुलाना। कैसे भुलाना? भोजपुरी को आप लोग सरल न लीजिएगा। भोजपुरी जैसी कोई भाषा नहीं हो। हर छोटे छोटे व्यवहार के लिए शब्द बताया गया है। इसका क्या नाम है? गौर, गर्दन, घेटई, घेटी, नेटी, कितना नाम है। खाने पीने को हम लोग क्या क्या कहते हैं? खा, पिय, घोट, चूस, सुरक, पिय, भकोस, लील, कितना शब्द है। उसी प्रकार एक शब्द है हेरा जाना, हेरा गए। हेराने का मतलब ऐसे हेरा जाए कि रहे पास में ही लेकिन दिखाई न पड़े। कई लोग चश्मा खोपड़ी में लगा के पूरा घर में चश्मा खोजत है। ये हमारे पंडित जी एक दिन चश्मा लगा लिए यहां पर, अब 9 घंटा 45 मिनट चश्मा खोजत रहे। चश्मा कहाँ है? खोपड़ी पर है, पास में, और दिखाई न पड़े। इस प्रकार के गुम होने को कहते हैं हेरा जाना। भगवान शंकर कहते हैं राम जी को जानने के बाद हम रहेंगे संसार में ही, लेकिन हमको संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां देखेंगे वहां रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त होता रहेगा। यही भगवान को जानना है, यही भगवान को जानना है। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया है। आइए हम और आप भी गाते हैं। बाबा कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सीधि सुलभ जपत जे सुनाम, सब सीधि सुलभ जपत जे सुनाम, धन्य धन्य गिरिराज कुमार,
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके उपरांत यहां दर्शन करिए, मां पार्वती को बाबा ने धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर यहां पार्वती जी को पार्वती नहीं बोले, उमा नहीं बोले, भवानी नहीं बोले, क्या बोले? गिरिराज कुमारी बोले। भगवान शंकर कहना चाहते हैं, हे गिरिराज पुत्री, जिस प्रकार आपके पिता धन्य है उसी प्रकार आज आप भी धन्य हैं। हिमांचल जी क्यों धन्य है? देखिए, उत्तरकांड का प्रसंग है, संत, बिटप, सरिता, गिरी, धरणी, इन 5 का नाम लिया गया। पहला कौन? संत। दूसरा बिटप, बिटप यानी कहिए वृक्ष। संत, बिटप, सरिता मतलब नदी, गिरी मतलब पर्वत, और धरणी यानी धरती मैया। इन 5 का स्वभाव क्या है? परहित हेतु सबनि कै करनी। इन 5 का जीवन अपने लिए नहीं होता, दूसरे के लिए होता है। संत का जीवन दूसरे के लिए है, वृक्ष का जीवन दूसरे के लिए है। वृक्ष पर जो फल निकलता है, वृक्ष उस फल का भोग नहीं करता है। उस वृक्ष को तो जो पत्थर मारता है, उस पत्थर मारने वाले को वृक्ष अपना मीठा फल प्रदान करता है। नदी अपने जल का उपयोग स्वयं नहीं करती, हम आप करते हैं। पर्वत पर जो रत्न है, जो मणियां हैं, उसका आभूषण, उसका श्रृंगार पर्वत नहीं करते, हम आप करते हैं, दूसरे करते हैं। धरती मैया में एक अन्न डालिए, एक अन्न को धरती मैया 100 अन्न बना करके हमको वापस करती है, उसका उपयोग हम और आप करते हैं। संत का, वृक्ष का, नदी का, पर्वत का और धरती का, इनका स्वभाव, इनका जीवन दूसरे के हित के लिए है, दूसरे के लिए है। और याद रखिएगा, जो इसका जीवन जगत के लिए है, जिसका जीवन समाज के लिए है, जिसका जीवन राष्ट्र के लिए है, अथवा तो कहें जिसका जीवन मनुष्य जाति के लिए है, उस मनुष्य का जीवन धन्य है, उसको बार बार धन्यवाद देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब अपने परिवार की बात आ जाए तो अपने सुख का त्याग करो। जो मनुष्य अपने सुख के बारे में सोचेगा वो परिवार को सुखी नहीं कर सकता। जब परिवार की बात आवे अपने सुख को छोड़ो, जब गांव की बात आवे तो परिवार के सुख का त्याग करो, जब देश की बात आ जाए तो गांव और प्रदेश के सुख का त्याग करो, और जब बात मनुष्य जाति पर आ जाए तो विवेकी पुरुष को सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी के मुखवचन है। भगवान शंकर कहना चाहते हैं, आपके पिता पर्वतराज हिमालय है, गिरी है, उनका जीवन दूसरे के लिए है। जिस प्रकार वो धन्य है देवी, उसी प्रकार आज आप धन्य है। धन्य धन्य
गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। आप जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं है, आप धन्य है देवी। जैसे बाबा ने धन्य धन्य कहा, मां ने कहा प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया। बाबा कहते हैं पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आपने जो राम जी की कथा के प्रसंगों को मुझसे पूछा है, ये केवल प्रसंग नहीं है, ये समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। आप दर्शन करिए, गंगा जी कहते हैं भगवान शिव की जटा से निकली है, गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई। यदि डुमरी गांव में गंगा जी को ढूंढा जाए तो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। इसके लिए समस्तीपुर जिला में जाना पड़ेगा। समस्तीपुर में है ना, मुजफ्फरपुर में है गंगा जी? नहीं है। लेकिन आज मां पार्वती भगवान शंकर के जिह्वा से जो गंगा प्रवाहित कराने जा रही है, ये गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं बहती है, ये मुजफ्फरपुर में भी बहती है और आपके गांव में भी बह रही है। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं समस्त लोक को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा गंगा के समान है? इसलिए जितना हो सके, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। बड़ भागी नहाए, को नहाए। बड़ भागी नहाए, को नहाए। बड़ भागी नहाए, को नहाए। बड़ भागी नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी 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 नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माँ को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। सूरज
जी नहाए कबीर जी नहाए, सूरज नहाए कबीर जी नहाए, सूरज जी नहाए कबीर जी नहाए, सूरज नहाए कबीर जी नहाए, बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, मातु को नहाए, तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए, मातु को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मातु को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मातु को नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए साथी नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, श्रोता नहाए आयोजक नहाए, और राजन नहाए राम कथवा को गाए, मातों को नहाए, राजन नहाए राम कथवा को गाए, मातों को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मातु को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, मातों को नहाए, मातु को नहाए, मातों को नहाए, मातों को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे मातु को नहाए। भगवान शंकर कहते हैं देवी एक बात तो मैं जानता हूं, क्या तुम रघुबीरा चरण अनुरागी, किन्हीं हूँ प्रश्न जगत हित लागी। यह एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। मदन बाबू जिसके साथ जी रहे हैं उसमें कमी न देखा जाए, जिस संबंध का कोई विकल्प नहीं है वहां कमी देखना बंद कर दिया जाए, जीवन भर संबंध बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। और जहां आपने कमी निकालना प्रारंभ किया, कमी किसमें नहीं है हो, है? सब में कमी है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधि यानी ब्रह्मा के इस जगत प्रपंच में गुण और अवगुण साना हुआ है। साना बुझाता भोजपुरी शब्द है। हम लोग दाल भात मिला करके नहीं खाते, कैसे खाते हैं? सान करके। क्यों? जिसको मिला दीजिएगा वो अलग हो सकता है, लेकिन जिसको सान दीजिएगा वो अलग होने वाला नहीं है। पहले हमारे यहाँ, अब यहाँ का तो मुझे नहीं पता, हमारे घर सिवान में है, हम बिहारे के हैं, सिवान में हमारा घर है। तो हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जब गांव में होता है तो भतवान होता है। यहां होता है भतवान। भतवान समझ रहे हैं आप? यहां होता है। अपने भाई पटीदार को दाल भात कढ़ी पकौड़ी सब खिलाया जाता है। यहां नियम है। क्यों? भतवाने कहे होता है, पुड़ीवान कहे नहीं होता है? परोठावान काहे नहीं होता है? कभी सोचिएगा, हमारे पूर्वजों ने भतवान की प्रथा क्यों निकाली? पहले शादी विवाह में चावल दाल भात खिलाया जाता था। क्यों? दाल भात एक ऐसा व्यंजन है
जिसको मिलाकर खाया जाता है, अर्थात आज से ये दोनों परिवार मिल करके रहेगा, इसलिए दाल भात खिलाया जाता था। मिला करके खाएंगे, मिल करके। अब मिलाने का काम नहीं, अब तूड़ा तूड़ी का काम है। पूड़ी तूड़ा, अब मिलाने वाला सामान नहीं है, अब तोड़ने वाला सामान आ गया। अब वो भी पूड़ी को यदि खाने में 3-4 घंटा आपने विलंब कर दिया, फिर कैंची से काट काट के खाना पड़ेगा, हाथ से तो नहीं टूटी हुई। ये पूर्वजों का विधान है, दोष देखना बंद करिए। विधाता के प्रपंच में गुण अवगुण साना हुआ है, जिसके अंदर अच्छाई है उसके अंदर कमी भी है, जिसके अंदर कमी है वहां कोई न कोई अच्छाई भी है। ऐसा नहीं कि केवल कमी कमी है। क्यों आपसे कह रहा हूं, भगवान शंकर मां से कहते हैं, तुम रघुबीरा चरण अनुरागी। हे देवी, मैं एक बात जान गया, आप राम जी के चरणों में अनुराग रखती हैं, और आपने मेरे से जो प्रश्न किया है अपने भ्रम को दूर करने के लिए नहीं किया है। आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, आप पूरे जगत का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए अपने को भ्रम में डालकर मेरे से प्रश्न पूछ रही हैं। बाबा कहते हैं, देवी भगवान की लीला, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। बाबा कहते हैं, देवी रघुनाथ जी की लीला 2 काम करती है। एक ही दवाई का 2 एक्शन होता है, एक एक्शन होता है, दूसरा रिएक्शन होता है। कैसे महाराज? जो दवाई खाने के पहले खानी है उसको खाने के पहले खाइएगा तो एक्शन होगा, और खाने के बाद खाइएगा तो रिएक्शन हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी की जो लीला है, राम जी की जो कथा है, इसका एक्शन देवताओं पर होता है और इसका रिएक्शन दानवों पर होता है। कैसे? भगवान की कथा देवताओं का हित कर देती है, सुरहित, और ठीक विपरीत जो अधर्म मार्ग पे चलते हैं, जो दानव हैं, दनुज हैं, उनको ये भगवान की कथा मोह में बांध देती है। सुरहित दनुज विमोहन शीला, मोहित कर देती है। बाबा कहते, देवी राम कथा सुरधेनु समान, सेवत सब सुख दान, सत समाज सुरलोक सब कौन सुनै जान। बाबा कहते हैं, देवी राम जी की कथा कामधेनु के समय समान है, और आप कहिए ऐसा जानकर कौन सा देवता है, संत समाज है, जो इस कामधेनु रूपी कथा की सेवा न करेंगे? देवी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार राम जी अनंत हैं, राम जी की कथा भी अनंत है। देखिए, जो हम कह रहे हैं बस उतने कथा नहीं है, हम तो सागर में से बूंद भी नहीं दे पा रहे हैं आपको। भगवान की कथा अनंत है, जथा अनंत राम भगवान तथा कथा कीरति गुण नाना। जिस प्रकार राम जी अनंत है, उस प्रकार राम जी की कथा अनंत है। आपने मुझसे देवी राम जी की कथा पूछी, तो जितनी मेरी मति है और जितना मैंने आज तक सुना है, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भगवान शंकर कह रहे हैं। अभिमान से बचना चाहते हैं तो इस भ्रम से दूर रहिए कि आप सब जानते हैं। ये जान लेना ही कि हम सब जानते हैं, यही अभिमान को जन्म देता है।
महात्मा तो कहते हैं जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जानता है कि हम सब जानते हैं, इसका अर्थ वो कुछ नहीं जानता है। इसलिए कही रहा है कि हम सब जानते हैं। हम लोग गांव में बैठे हैं, गांव में कई तरह के डॉक्टर होते हैं। जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं ना, उनके चेंबर में जाइएगा तो सामने साइन बोर्ड पर लिखा मिलेगा कि हड्डी रोग विशेषज्ञ। किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो लिखा रहेगा नाक कान गला के विशेषज्ञ, ईएनटी स्पेशलिस्ट। किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो आंख रोग के विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट। कोई चर्म रोग के, कोई हृदय रोग के विशिष्ट। ये कौन है? पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो एक दो अंग के स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। और जो झोरा छाप डॉक्टर है, उसके चैम्बर में जाइएगा तो उसके साइन बोर्ड पर लिखा रहता है यहां पर सभी रोगों का सरतिया इलाज किया जाता है। एक दो रोग ना, सब रोग, और वो भी सरतिया इलाज। एक राम मने नकली है, जल्दी भागिए वहां से। जो सब जानता है, इसका मतलब कुछ नहीं जानता है, फंसा देगा है। हमारे और एक डॉक्टर साहब, दाहिना गोड़ टूटा था बेचारे का, टूटा था दाहिना गोड़, ये वाली हड्डी टूटी थी, वहां स्टील का रड लगाना था। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, जब होश में आया तो देखा डॉक्टर साहब बाएं पांव चीर के हड्डी में रड लगा दिए हैं। टूटा है दाहिना पांव, ऑपरेशन हो गया बाएं पांव का। भगवान बचावे ऐसा डॉक्टर लोग से है। क्यों कह रहा हूं? भगवान शिव कहते हैं देवी मैं सब नहीं जानता, जितना मैंने सुना है तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरे। जितना मैंने सुन रखा है और जितनी मेरी मति है, इन दोनों को मिलाकर कहीं हां देखी प्रीति अति तोरी। मैं आपके प्रेम को देख करके सुनाऊंगा कथा, अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं देवी, आपकी मुझे सब बात अच्छी लगी, लेकिन एक बात आज अच्छी नहीं लगी मुझे। और मैं भी जानता हूं कि आपने वो बात मोह में आकर कह दी है। मां ने पूछा कौन सी बात प्रभु? भगवान शंकर बोले आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है कि ये वाक्य कौन कह सकता है? कहाँ है सुनहि असाधमा नरा, ग्रसे जे मोहा पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जे जानहि झूठ नसा। जो अधम होगा, जिसके मन को मोह ने, पिशाच ने जकड़ रखा होगा, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता होगा, जो भगवान से विमुख होगा, जो धर्म से विमुख होगा, वो ये बात कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपकी जानकारी में क्या निर्गुण और सगुण दो अलग अलग हैं? आपने पूछा कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? देवी निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक हैं। बाबा कहते हैं मैंने संतों के मुख से, मुनियों के मुख से, बुद्धि जनों के मुख से सुना है क्या? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा,
गावहि मुनि पुराण बुध वेदा अगुनाय रूप अलख अज जोई अगुनाय रूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोहोई भगत प्रेम बस सगुण सोहोई सहज प्रकाश रूप भगवाना सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि ज्ञान बिहाना नहीं पुनि ज्ञान विहाना नहीं पुनि ज्ञान विहाना नहीं पुनि ज्ञान विहाना। भगवान शिव ने कहा मां पार्वती से, देवी सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उत्तर दें इसका। पानी का क्या आकार होता है? कहो, पानी का क्या आकार है? कोई आकार है? नहीं। पानी को कटोरी में डालिए तो किसका आकार हो जाता है? कटोरी का। उसी कटोरी के पानी को गिलास में डालिए तो किसका आकार हो जाता है? गिलास का। गिलास का पानी प्लेट में डालिए तो प्लेट का। और वही पानी को कटोरी में डाल करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? बर्फ। अब बताइए, बर्फ का आकार होता है कि नहीं होता है? कहिए, बर्फ का आकार होता है। कटोरी का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो प्लेट का आकार नहीं होगा, वो कटोरी के ही आकार में रहेगा। जो पानी है वही बर्फ है। ऐसा नहीं कि पानी अलग तत्व है, बर्फ अलग तत्व है। H2O पानी भी है और H2O बर्फ भी है। तत्व एक ही है, लेकिन जब बर्फ है तो आकार में है, और जब पानी है तो बिना आकार के है, निराकार के है। भगवान शंकर बोले, देवी भगवान भी उसी प्रकार निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। लेकिन उस निराकार भगवान को उनके भक्त जब मन में देखने की कल्पना करते हैं कि काश हम प्रभु को देख पाते, और भगवान के भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं मन में कि मेरे भगवान ऐसे होंगे, तो उस भक्त के सामने भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। भक्त जिस रूप में चाहता है उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। मां ने पूछा, प्रभु भगवान कब कब आते हैं? बाबा कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। भगवान, बुरा न मानिएगा, भगवान ज्ञान से आते हैं कि नहीं आते हैं राम जी जाने। भगवान वैराग्य से आते हैं कि नहीं आते हैं ब्रह्म जी जाने। लेकिन यहां भगवान शंकर कहते हैं कि देवी राम जी भक्त के प्रेम से आते हैं, इस बात को मैं जानता हूं। प्रेम होगा तो भगवान आपके पास भी आएंगे। यदि ज्ञान से भगवान प्राप्त होते तो केवट जी को राम जी नहीं मिलने चाहिए थे। केवट जी कौन पढ़े लिखे हैं हो? है? अरे केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ा,
केवट जी तो आत्मसमर्पण कर दिए। आरे कुछ न जनाला, केवट जी बोले प्रभु आपके पांव से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे घर में। हम सुने कि आपके पांव में जादू है, स्त्री बना देता है। आपने पीछे किसी पत्थर को छू के स्त्री बनाया है, हमने सुना है राम जी। आप ही कहिए, एक ही नाव है हमरे लगे, रुपया पैसा भी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो दूसर नाव बना लेंगे। नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, भोजन नहीं जाएगा शाम को तो लड़का हमारा मर जाएंगे। प्रभु हम कुछ जानते नहीं हैं। अरे कुछ न जनाला, कुछ न जनाला, ए हो मालिकार हमारा कुछ न जनाला, ए हो मालिकार। अरे ना जननी राम गति, हम ना जननी राम गति, कैसे लिखल जाला। प्रभु पढ़ा लिखा नहीं हूं, ए हो मालिकार हमरा कुछ ना जनाला, ए हो मालिकार। यदि ज्ञान से मिलते तो केवट जी को क्यों राम जी मिल गए? यदि ज्ञान से भगवान मिलते हैं तो शबरी मैया को क्यों राम जी मिल गए? यदि ज्ञान से राम जी मिलते हैं तो जंगल में रहने वाले उन कोल भीलों को भगवान क्यों प्राप्त हो गए हो? जब अयोध्यावासी चित्रकूट में पहुंचे हैं तो ये जंगल में रहने वाले कोल भील अयोध्यावासियों की खूब सेवा करते हैं। कोई फल लेकर आता है, कोई मिष्ठान लेकर आता है, कोई जल लेकर आता है। अयोध्यावासी कहते हैं कि आप लोग हम लोग की कितनी सेवा कर रहे हैं? कोल भील बोले कौन सी सेवा? ये पानी लाना, मिष्ठान फल लाना कोई सेवा है? हम जो असली सेवा कर रहे हैं वो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। अयोध्यावासी पूछे कौन सी सेवा? कोल भील बोले हम लोगों ने अब तक आपको लूटा नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमारा यही काम है कि वन में आने वालों को लूट लो, लेकिन हमको आपको लूटे नहीं है अब तक। अयोध्यावासियों ने पूछा क्यों नहीं लूटे? कोल भील कहते हैं जब से इन आंखों ने राम जी को देखा है, राम जी को देखने के बाद अब कुछ पाने की तमन्ना ही जीवन में नहीं रह पाई, मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया है, इसलिए अब इच्छा नहीं होती लूटने की। क्या लूटे? भाई बाप, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं, इसलिए कुछ ना करिए, भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें? अपने जैसा प्रेम करिए। एक शिष्य अपने सदगुरु के पास जाकर कहा गुरुदेव मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, क्या करूं? क्या करना चाहता हूं मदन जी? भक्ति। भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। गुरु जी मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छी बात। शिष्य ने पूछा गुरुदेव कैसे भक्ति करूं? गुरु जी ने पूछा कि घर में कितने लोग हो तुम लोग? बोला 4 हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। कितने लोगों का जन्मदिन मनाते हो? 4 लोग हैं तो 4 का मनाते हैं गुरुदेव। कितने लोगों का भोजन बनता है? बोला 4 है तो 4 ही का बनता है। गुरु जी बोले वास्तव में तुम भक्ति करना चाहते हो? जी गुरुदेव। तो गुरु जी ने कहा आज से 4 लोगों का भोजन न बने, आज से 5 लोगों का भोजन बनाना। तो कहा गुरुदेव घर में तो 4 ही हैं, 5वां कौन है? बोले 5वें तुम्हारे घर के भगवान हैं। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो आज से 4 लोगों का भोजन न बने, 5 लोगों का भोजन बने। आज तक 4 लोगों का जन्मदिन मनाते थे, आज के बाद घर में 5 लोगों का जन्मदिन मनाओ।
अब तक 4 लोगों का वस्त्र आता था, आज से 5 का वस्त्र लेकर आना। देखिए, अपने जैसा व्यवहार भगवान के साथ प्रारंभ हो जाना, यही भगवान के प्रति प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम ये नहीं कि भगवान को भोग लगा करके छोड़ दिए, खाइए भगवान को प्रेम करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा पूछ भी लीजिए, प्रभु गरम रोटी एक ठेले आवे हैं? एक रोटी और गरम। प्रेम करिए माई बाप, प्रेम नहीं है ना, ये सब किया हुआ व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं इसका। हमारे पूज्य महाराज एक पद गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा। कहां का आंगन? घर वाला नहीं, इधर वाला। 1 टन कचड़ा लेके घूम रहे हैं, कोना कोना भरल बा कचड़ा से। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। जीवन में किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रमाण देखिए, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, जैसे चल रहा है कभी नहीं आएंगे भगवान। कुछ न करिए, मन को निर्मल करिए। मन निर्मल होगा तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। प्रेम ही इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मन निर्मल नहीं है। और याद रखिएगा, एक दूसरी बात कहूं, बोलूं, जब तक मांगते रहिएगा तब तक मन निर्मल होने वाला नहीं है। यदि मन को निर्मल करना चाहते हैं तो भगवान से मांगना बंद कर दीजिए। क्यों? अच्छा आप बताइए, आपके दरवाजे रोज कोई आवे, रोज कुछ ना कुछ मांगे, कैसा लगेगा? थोड़ा चीनी दे दीजिए, चीनी खत्म है, चाय पत्ती नहीं है, अभी समाप्त हो गया, नींबू मिलेगा भाई साहब, नींबू। जब आवे तो कुछ मांगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो जब आप रोज भगवान से मांगते हैं तो इनको कैसा लगता होगा? कभी सोचिए, मांगना बंद करिए। ये मांगना जब बंद है, जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं हैं, जिसको प्रेम करते हैं उस पर न्यौछावर करते हैं। न्यौछावर करिए अपने आप को, प्रेम जागृत होगा। अब प्रेम जागृत होगा तो कहियो न कहियो बरसी सेवाती, एक दिन आई राघव के पाती, एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहार करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहार करीला, निहार करीला। मन को निर्मल करिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जान पाए। राम जी के स्वरूप के बारे में वेद कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी बखता बड़ जोगी, मन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास यसेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं। भगवान का सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम
भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। भगवान सब देखते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के सब भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। उस भगवान शंकर कहते हैं देवी वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही परमात्मा। आपने पूछा क्या दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वही है? हाँ देवी, सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशल पति भगवान। वही भगवान चक्रवर्ती जी के आंगन में भक्तों का हित करने के लिए बालक बन के घूम रहे हैं। आप में से काशी कौन कौन गया है? ने क्यों नहीं गई? 2-3 लोग केवल हैं। आपको बतावे मुजफ्फरपुर के बाहर भी बहुत सुंदर दुनिया है। हाँ। कभी जाकर काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, क्या बात है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए हम लोग पूरा विश्व घूमते हैं, काशी जैसी धरती पर कोई शहर नहीं है। अद्भुत नगरी। और काशी की सबसे बड़ी विशेषता वहां कोई टेंशन में नहीं मिलेगा। हमने आज तक काशी में किसी को टेंशन में नहीं देखा। काशी में कोई चेला नहीं है, सब गुरु। कोई भी मिलेगा, का गुरु, का हाल चाल हो है? अद्भुत नगरी। काशी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि काशी में जंतु मात्र भी यदि मरता है, मनुष्य नहीं जंतु मात्र भी, तो भगवान विश्वनाथ उस जंतु जीव के कान में राम शब्द का उच्चारण करते हैं और उसको आवागमन से मुक्त किया करते हैं। ये काशी की महिमा है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी, मैं स्वयं जासु नाम बल करऊं विशोकी। मैं नहीं करता हूं, राम जी का नाम करता है वो मेरे प्रभु श्री राम। देवी बिना मन से भी यदि कोई एक बार बरबस भी राम कह दे तो उसके कई जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, बिना मन से। इस पर महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं। एक पिताजी थे, भगत थे, लेकिन उनका बेटा उतना बड़ा नास्तिक। पिताजी जितना सत्संग करे, लड़कवा उतना सत्संग से भागे। पिता को चिंता कि मेरे बेटे का कल्याण कैसे होगा। एक दिन गुरु जी आए, पिता रोने लगा। गुरु जी कहे रो मत, बेटे को बुलाओ। बेटा आया तो गुरु जी बोले, प्रणाम भी नहीं किया, हाँ बोलो क्या बात है। गुरु जी बोले बेटा राम बोलो। बोला आज तक नहीं बोलूंगा। बोला हूं, कैसे बोल दूंगा? नहीं बोलूंगा। बोल दो बाबू, एक बार राम बोल दो। बोला नहीं बोलूंगा। बोलते हो नहीं बोलते हो? नहीं बोलूंगा। क्या कर लोगे? कर लो। बोल राम। नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला कुछ भी कर लो, राम नहीं बोलूंगा। गुरु जी बोले बोला तो राम, बोला तो बोला ना कि राम नहीं बोलूंगा, राम बोला ना। बोला ऐसे बोलने से क्या होगा? गुरु जी बोली यदि तुझे विश्वास हो जाएगा तो तेरा इसी से कल्याण हो जाएगा। देख मैं जानता हूं तू आज के बाद बोलेगा नहीं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तूने जितने पाप किए हैं जब तेरा ऊपर हिसाब होगा तो तुझे नरक भेजा जाएगा। मैं आज ही बोल देता हूं, लेकिन जैसे नरक भेजने की बात आवे तुरंत कहना यमराज से कि मैंने जीवन में एक बार राम बोला है।
तो पहले एक बार राम बोलने का फल दीजिए और उसके बाद हमको नरक में भेजिए। और यदि यमराज पूछे कि तुम ही बताओ क्या फल चाहिए, तो तुम मत बोलना, तुम ये कहना कि आपको जो उचित लगे वो दे दीजिए। समय बीता, कालांतर में उसके प्राण पखेरु उड़े, दूत आए, यमदूत लेकर के उस गए, उसका पूरा बैलेंस शीट बना जीवन का। नरक फाइनल हुआ, इसको नरक में भेजा जाए। गुरु जी की बात याद आ गई उसको, बोला देखिए नरक तो चला जाऊंगा, लेकिन मैंने एक बार राम बोला था। चित्रगुप्त बोले तेरे जैसा नास्तिक राम बोला है? उसने कहा कि ध्यान से देखिए कहीं छूट गया होगा, फिर से देखिए। चित्रगुप्त ने फिर से देखा ध्यान से, कहा सरकार एक बार बोला है लेकिन क्रोध में बोला है। उसने कहा बोला हूं ना, कैसे भी बोला हूं ना। यमराज बोले तो एक बार राम बोलने का फल हमको दीजिए, फिर नरक में भेजिए। यमराज बोले क्या चाहिए बताओ? बोला हम क्या जाने, आपको जो मन करे दे दीजिए, जो उचित लगे। अब यमराज फंस गए कि एक बार राम बोलने का क्या फल दिया जाए इसको। कुछ समझ में नहीं आया तो उसको पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। अब देखिए एक बार राम बोला तो ब्रह्मलोक की यात्रा हो गई उसकी, पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। यमराज बोले ब्रह्मा जी से कि इसने एक बार राम बोला है, क्रोध में कही रहा है फल दीजिए। ब्रह्मा जी क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी बोले हमको भी नहीं मालूम, एक काम करते हैं कैलाश चला जाए, बाबा दिन रात राम राम जपते हैं, बाबा को अवश्य पता होगा। उस बच्चे को लेकर यमराज ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश बाबा के पास। शंकर भगवान बोले हम केवल जपते हैं, फल वल हम नहीं जानते हैं, क्या फल होता है। ये बोले जब तक फल लूंगा नहीं तब तक नरक नहीं जाऊंगा। तो शंकर भगवान बोले काम किया जाए, जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज साकेत भगवान के धाम पहुंचे हैं। राम जी के सामने जाकर पूरी बात बताई। भगवान उस बच्चे को बुलाए के इधर आओ। जैसे भगवान के पास गया, भगवान दुलार करके उसको अपने गोद में बिठाएं और ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, यमराज से बोले आप लोग वापस जाइए। यमराज बोले प्रभु कैसे वापस चले जाएं, इसको लेके तब से भटक रहे हैं। एक बार आपका नाम कहने का क्या फल होता है पहले वो तो बताइए। भगवान बोले अभी बताना बाकी है, आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, अब इससे अधिक क्या फल प्राप्त होगा जीवन में। ये तो महात्मा कथा कहते हैं, एक बार भी बिना मन से भी, जो गोस्वामी शंकर जी कहते हैं बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ, जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप जरि के भस्म हो जाएंगे। लेकिन यहां एक प्रार्थना है, ऐसा नहीं कि किसी का मर्डर करके 108 बार राम 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 जप ले कहे कि पाप भस्म, यही सब चलबे ना दादा, ये सब नहीं होगा। कौन सा पाप भस्म होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया है, जिसको हमने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में जो पाप कर्म हमसे बन गए, वो पाप कर्म राम राम कहने से भस्म हो जाता है। और जो पाप जानबूझकर किया गया है उसकी तो सजा मिलेगी माई बाप, बिना भुगते समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा दोबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना,
इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। लोग कहते क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो। किसका छूटा है हो? ढूंढिएगा जिसका क्रोध छूट गया हो। कोई नहीं है, क्रोध नहीं जाएगा, लेकिन कितना क्रोध करना है इसका विवेक रखना चाहिए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना हो। जीव कोई रूठे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर हो या अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होए अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का निर्लेप तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। प्यारे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। प्यारे इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये बतिया बुझाइल ह, बहु धंधी न बना जाए। एक साधे सब सधे हो। साधक कहता है कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म पथ। और ये जो बलून है, इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। सावधान। बाबा कहते हैं देवी, बरबस भी जो एक बार राम कह दे उसके अनंत जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो सादर भगवान का नाम जपता है
वो इस अपार भवसागर को कब पार कर जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। माँ बाबा के चरणों में प्रणाम करती हैं, कहती हैं प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया।